सुप्रभातम। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम व्याख्या भाग द्वितीय अंक करेंगे। द्वितीय अंक के प्रारंभ में मंच पर विदूषक अत्यंत उदास अवस्था में दिखाई पड़ता है। वास्तव में विदूषक राजा का मित्र होता है। विदूषक का अर्थ होता है मजाकिया। यह राजा का मनोरंजन भी करता है। इस नाटक में विदूषक का नाम है माधव्य। विदूषक को पीड़ा का अनुभव होता है क्योंकि राजा तपोवन से वापस आना नहीं चाहता। तो विदूषक लाठी के सहारे खड़ा हो जाता है। उसके बाद राजा का प्रवेश होता है। राजा चिंता के साथ सांस लेकर अपने मन में सोचता है। श्लोक है, कामं प्रियान सुलभा मनस्तु तद्भाव दर्शनाश्वासी एकृतार्थे अपि मनसीजे रतिम उभय प्रार्थना कुरुते। तो कामम निश्चय से, प्रिया प्रेमिका शकुंतला न सुलभा सरलता से प्राप्य नहीं है। तू तो भी मन तद्भाव दर्शन आश्वासी, उसके भाव को देखकर विश्वास युक्त है। मन सीजे कामुकता में, अकृतार्थे असफल होने पर, उभय प्रार्थना दोनों की प्रार्थना रतिम कुरुते प्रेम करने में है। सरलार्थ है कि निश्चय ही प्रिय शकुंतला सरलता से प्राप्य नहीं है, फिर भी मेरा मन उसके भाव को देखकर विश्वास युक्त है। कामुकता के असफल होने पर भी हम दोनों की कामना प्रेम करने में है। भावार्थ है, राजा सोचता है कि शकुंतला को प्राप्त करना आसान नहीं है, फिर भी मेरा विश्वास है कि उसके मन में मेरे प्रति प्रेम है। प्रेम वासना यद्यपि सफल नहीं हुई है, परंतु हम दोनों परस्पर प्रेम करने के इच्छुक है। दूसरा श्लोक, सनिग्धं वीक्षितं अन्यतो अपि नयने यत् प्रेरयन्त्या तया यातं यच्च नितम्यो गुरुतया मंदं विलासाद इव। मां गा इति उपरुद्धया यद्यपि सा सासूय मुक्ता सखी सर्वतत्किल मत प्रायणम अहो कामय स्वतामे पश्यति। अन्यतः दूसरी ओर, नयने प्रेरयन्त्या नेत्रों से देखने पर, तया उसने, यत सनिग्धम वीक्षितम जो प्रेम पूर्वक देखा था, नितंब्यो गुरुतया नितंब भाग के भारी होने पर, विलासात इव मानो कामुक चेष्टा से, यत मंदम यातय जो धीरे धीरे चली गई थी, माँ गा मत जाओ, उपरुध्या रोक दिए जाने पर, सा उसने, सखी यत अपि अपनी सखी से जो कुछ, सा स्वयं उक्ता आक्रोश पूर्वक कहा था, मत प्रायणम मेरे लिए था, ही निश्चय से, कामे कामी स्वताम अपनी तरह, पश्यति देखता है। सरलार्थ है, शकुंतला ने दूसरी ओर नेत्रों से देखने पर भी उसने प्रेम पूर्वक देखा था। नितंब भाग के भारी होने पर भी वह मानो कामुक चेष्टा से धीरे धीरे चली गई थी। मत जाओ, इस प्रकार रोक दिए जाने पर भी उसने सखी को जो कुछ आक्रोश पूर्वक कहा था, सभी कुछ मेरे लिए था। निश्चय से
कामी अपनी तरह ही देखता है। भावार्थ है, राजा दुष्यंत शकुंतला के प्रत्येक क्रियाकलाप को अपने समान समझता है। शकुंतला का उधर देखना, मंद मंद चलना, सखी के प्रति क्रोध आदि सभी में राजा को अपने प्रेम की झलक मिलती है, क्योंकि कामग्रस्त व्यक्ति सर्वत्र कामुकता को ही देखता है। तीसरा श्लोक है हमारा, न नम्यितुम अधिजम उत्सहिषे धनुर्इदम आहित सायकम मृगेषु सह वस्तिम उपेत्य यई प्रियाया कृत इव लोचन कांति सम विभागे। अधिजय डोरी खींचे हुए, आहित सायकम चढ़े हुए बाण वाले, इदम धनु इस धनुष को, मृगेशु मृगों पर, नमितुम चलाने में, न उत्सही से मैं उत्साह नहीं करूँगा। यही जिन मृगों ने प्रिया प्रिया शकुंतला के सहवसितम साथ निवास उपेत्य करके लोचन कांति संविभाग कृत एव नेत्रों के सौंदर्य का मानो विभाजन किया है। सरलार्थ है, डोरी खींचे हुए व चढ़े हुए बाण वाले इस धनुष को मैं उन मृगों पर चलाने का उत्साह नहीं कर सकता, जिन मृगों ने मेरी प्रिया शकुंतला के साथ निवास करके नेत्रों के सौंदर्य का मानो विभाजन किया है। अर्थात नेत्रों का सौंदर्य शकुंतला को प्रदान किया है। भावार्थ है, आश्रम में शकुंतला और मृग साथ साथ रहते थे। शकुंतला से हिरणों को इतना प्रेम था कि मृगों ने अपने नेत्रों का सौंदर्य शकुंतला को प्रदान कर दिया था। इसलिए राजा शकुंतला के साथ रहने वाली मृगियों पर बाण चलाना नहीं चाहता है।